बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुहम्मद मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं अज़मत व्लॉग। आज जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो अदालती हवाले से है, केसेस के हवाले से है। आज का टॉपिक हमारा ये है कि अदालतों में केस इतने लिंगर ऑन क्यों होते हैं, इतने लंबे क्यों चलते हैं। अक्सर हमने ये सुना है कि लोग ये कहते हैं कि अगर दादा ने केस जो है वो दायर किया था तो वो हो सकता है शायद पोते जो है वो उसको कंटेस्ट करे और पोते के दौर में जाके वो केस ख़त्म हो। यानी कि इसका अदरवाइज़ मतलब ये होता है कि केसेस जो है वो उतने लंबे होते हैं, और ख़ुसूसन सिविल लिटिगेशन जो होती है, दीवानी मुकदमाबाजी होती है, जो ज़मीनों के केस होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं। इसकी क्या वजह है और इसका क्या सद्देबाब है, आज हम डिस्कस करेंगे इस हवाले से। देखिए जी, जहाँ तक तो केसेस का लिंगर ऑन होने का ताल्लुक है, वो आपको, क्योंकि हम इस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, वो आपको एक अंदर की बातें बताता हूँ इस हवाले से कि जो भी झूठा शख्स होगा वो आइदर वे हो, वो मुद्दई हो या मुद्दा अलैह हो, उसकी कोशिश होगी कि किसी तरह इस केस को लिंगर ऑन किया जाए। अगर वो समझता हो कि जी उसके बरअक्स उसको कोई फ़ायदा हो रहा है इस केस को लंबा करने का, इस केस को लिंगर ऑन करने का, तो वो उस केस को लिंगर ऑन करेगा और करवाएगा अपने वकील साहब के ज़रिए। अब मिसाल के तौर पे एक शख्स ने एक जायदाद पे कब्ज़ा किया हुआ है किसी की, वो बैठा है किसी की जायदाद पे, तो उसने केस दायर करके स्टे ले लिया है। अब उसकी कोशिश होगी कि इस स्टे को जितना लंबा किया जाए उसको वो करवाता है। रीज़न उसकी ये होती है कि वो उसका फ़ायदा ले रहा होता है, प्रॉपर्टी का नजायज़ काबिज़ होता है और वो जो है उसका वो फ़ायदा। इसी तरह अगर मुद्दा अलैह है जिसके ख़िलाफ़ जो है अब वो ये दावा दायर हुआ है, तो अगर उसको कोई बेनिफिट हो रहा है उस प्रॉपर्टी का, तो वो ये चाहेगा कि इसको लंबा कर दिया जाए, क्योंकि उसको बेनिफिट हो रहा होता है। तो वो ये चाहता है कि इसको जो है कि इसको वो लिंगर ऑन किया जाए, इसको लंबा किया जाए। तो इसका जो मेन जो है वो पार्टीज़ होती हैं इस केस को, जो ज़हनी तौर पे तैयार होकर आती हैं जब ये केस फाइल करते हैं कि हमने इस केस को लिंगर ऑन करना है फॉर द रीज़न कि इस प्रॉपर्टी का हम अदरवाइज़ फ़ायदा ले रहे हैं। पहली बात। फिर ज़ाहिर बात है केस जो है वो प्लीड वकला ने करना होता है, तो अगला काम जो है वो वकला का होता है। वो किसी भी सेंस में किसी भी हवाले से वो उसको लिंगर ऑन करें, तो फिर वो मुख्तलिफ टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं अपने केस के हवाले से, लॉ का फ़ायदा लेते हुए वो उसको लंबा करने की कोशिश करते हैं और केसेस जो है वो इस तरह लिंगर ऑन होते हैं। और केसेस जो है वो इसी वजह से, लिंगर ऑन होने की वजह से अदालतों में वो रश ऑफ वर्क हो गया, अदालतों पे ज़्यादा बर्डन हो गया। एक केस पहले ही पेंडिंग है, ऊपर से दूसरा केस और जो दायर कर दिया गया, तीसरा और केस दायर कर दिया गया। यही रीज़न है, पहले वाले केसों का फ़ैसला नहीं होता और नए केस दायर हो जाते हैं, तो अदालतें जो है वो ओवरबर्डन हो जाती हैं। ये इस हवाले से जो है ये वो केसों को लंबा करने का एक ये नुकसान होता है कि अदालतें ओवरबर्डन हो जाती हैं और फ़ायदा लेने वाले वो फ़ायदा ले रहे होते हैं, और जो है वो मसला और परेशानी जो है वो अदालतों के लिए ये बन जाती है। अब इसका हल सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में एक फ़ैसला दिया है कि इस चीज़ का हल निकाला है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फ़ैसले में जो है ना ये बताया, ये करार दिया कि अब केसों को लंबा नहीं करना। अगर केसों को कोशिश करें कि जल्दी निपटाया करें, अदालतों को डायरेक्शन दी, ट्रायल कोर्ट्स को डायरेक्शंस दी कि अदालत केसों को जल्दी निपटाया करें। ये जो केसेस बहुत ज़्यादा लिंगर ऑन हो जाते हैं वो किसी भी वजह से हों, तो आप इनको जो लेम एक्सक्यूज़ेस जो है ना, जो बहाने होते हैं, उन बहानों को ख़त्म करें और केसेस को, और ख़ास तौर पर डायरेक्शन दी कि अगर शहादत के मौका पर केस आ गया है, शहादत का मौका है और पार्टी को आपने 1, 2, 4 मौके दिए हैं और उसके बाद उसको आप आखिरी मौका दें, और आखिरी मौका देने के बाद आप उसकी शहादत का राइट क्लोज कर दें। ये एक सुप्रीम कोर्ट का बहुत एक अहसन इक़दाम है इस हवाले से कि ये जो लोगों ने, जैसे मैंने पहले कहा कि जिसका केस झूठा होता है वो आइदर पार्टी हो, वो मुद्दई हो या मुद्दा अलैह हो, तो वो इसको लिंगर ऑन करना चाहता है। तो इसको एक ब्लॉक करने के लिए, इन चीज़ों को, इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, ताकि ये बात ही ख़त्म हो कि जी अब केस बहुत लंबे चलेंगे, उन्होंने कहा जी कि नहीं। फिर मज़े की बात है, जब एक दफ़ा शहादत का राइट क्लोज हो जाए, तो सुप्रीम कोर्ट तक ये केस गया जिसमें ये फ़ैसला आया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिफ्यूज़ कर दिया कि आपको अब दोबारा शहादत देने का मौका नहीं दिया जा सकता। यहाँ पे मैं सुप्रीम कोर्ट का वो केसला भी कोट कर देता हूँ। PLD 2024 सुप्रीम कोर्ट
सफ़ा 672। ये इस जो है ये केस सुप्रीम कोर्ट का केस जो है ये रिपोर्ट हुआ है। तो ये थी जी इन्फॉर्मेशन इस हवाले से कि केसों को जो ओवरबर्डन अदालतें होती हैं, ये केसों को लंबा करने का कौन जो है वो वजह बनते हैं, और इसका अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में क्या हल निकाला है वो आपके साथ डिस्कस किया गया। मैं उम्मीद करता हूँ इस वाले से आपको ये सलाह होगी। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।